हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े चैनल पर। कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है बच्चों? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बोले तो एक नंबर, झक्कास। जैसा कि हमने कहा था कि अभी दोपहर में कि बेटा आपके लिए लेकर आएंगे पूरे चैप्टर, यानी हम पूरी अब फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें सबसे हार्ड चैप्टर होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, उन दोनों चैप्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज हम इसका पूरा खात्मा कर देंगे। फिर 8 बजे सेशन में, जो 8 बजे का सेशन होने वाला है, वो कुछ खास सेशन है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महामैराथन स्टार्ट करेंगे। जो 8 बजे का सेशन होने वाला है वो तो सर बहुत ही खास होने वाला है। तो कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बोले तो एक नंबर, झक्कास। क्या हाल चाल पब्लिक? तो एक बार बेटा सेशन को जोर लगा के अपने दोस्तों, जिनको पास दोस्त यार हैं, सबको शेयर कर दो जी एक बार। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को बहुत धुआंधार तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डी और एफ ब्लॉक चैप्टर, उप सहसंयोजी यौगिक चैप्टर, ये दोनों चैप्टर को हम यहाँ पे खात्मा करने वाले हैं। इस दोनों चैप्टर को हम यहाँ पे खात्मा करने वाले हैं। समझ गए मेरी बात? जी सर। तो कैसे सब? गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। किसी भी बच्चे को जिस कैटेगरी में, जिस आधार के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, उसी आधार से आप भी काम करिएगा। हमने कल शाम को हमने क्या पढ़ाया? कल शाम को हमने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई, मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, उससे रिलेटेड सुबह न्यूमेरिकल हमने करवा दिया। फिर बीच में हमने नेम रिएक्शन करवा दिया। अब हम डी और एफ ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं करवा दूंगा। अब बचेगा तुम्हारे पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका महातांडव आज रात में ही स्टार्ट होगा। कल सुबह तुम्हारे लिए फिर फुल रिवीजन लेकर आ रहा हूं, पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी के साथ साथ जितना भी अनसॉल्व हैं उनके सारे क्वेश्चन। क्योंकि अब की बार क्वेश्चन और पेपर को देखते हुए, चाहे वो हमारे पास बायोलॉजी का पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, सब पेपर को देखते हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब एनसीईआरटी से पूछे गए हैं बेटा। तो उस आधार के अनुसार आपको एनसीईआरटी की सारी तैयारी करवाई जाएगी। समझ गए मेरी बात जी? कैसे बढ़िया, फर्स्ट क्लास बच्चा, सब लोग बढ़िया हो जी? बेटा इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास लग चुकी है, आप जाके देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में पूरी क्लासेस हमने लगा रखी हैं, आप देख सकते हो। वहां भी स्टार्ट हो जा रहा है महातांडव कल से। तो भाई साहब आप वहां पे देख लीजिए, सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है उप सहसंयोजी यौगिक चैप्टर। उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जितनी बात हम कह दें उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा? वीपीटी, सीएफटी, इन सारी चीजों को हम यहां पे बात करेंगे। ठीक है बेटवा जी? तो एक बार जोर लगा के पहले सेशन को शेयर कर दो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो बेटा, तो सबसे पहले हम देखो, हमारे पास डी और एफ ब्लॉक भी चैप्टर है, लेकिन इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमको इसको पढ़ना है। ये चैप्टर छोटा है, इस वजह से इस पे हम कम ध्यान देंगे। पहले हम बात करेंगे उप सहसंयोजी यौगिक। और अभी रात में 8 बजे बहुत धुआंधार सेशन होने वाला है भाई साहब। बहुत खतरनाक सेशन हमने बनाया है, और इस सेशन के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम खत्म करने वाले हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मारेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। जिस बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो भौतिक गुण हो, चाहे वो रासायनिक गुण हो, जैसे क्या होता है, कैसे प्राप्त करें, इन सारी चीजों की, क्योंकि लंबा सेशन होगा ये, लगभग 2 से 2.5 या 3 घंटे का सेशन होगा। और सेशन होगा बहुत जबरदस्त। ठीक है? तो इस सेशन में तो सबको आना ही है भैया। ठीक है? ओके जी। तो सबसे पहली चीजें, तो यहां पे जो चीजें बता रहा है वो चीजों को हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा? हाँ, हम हार्ड क्वेश्चन करवाते हैं। हार्ड क्वेश्चन बेटा, जब पेपर देने जा रहे हो भैया, पेपर देने जा रहे हो तो पेपर में हार्ड ही क्वेश्चन तो पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। तो पेपर में हार्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, समझा ना? तो पेपर में हमेशा हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है बेटा? जल्दी जल्दी सारे बच्चों आ जाओ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाएं। ठीक है बेटा? चलो अब एक बार एक काम करते हैं, सभी लोग जितने लोग हो ये बताओ, सबको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है जी? चलो बेटा,
अब ध्यान से सुनो, ऑडियो वीडियो सब चीज क्लियर है तो फिर आगे बात करते हैं। अब आते हैं चैप्टर पे, और चैप्टर में जैसे बात किया जाए वैसे काम करना, वरना तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी। समझे मेरी बात जी। उपसह सहयोगी यौगिक, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। क्वेश्चन सबसे पहले करवाएंगे हम, और इस उपसह सहयोगी यौगिक जो चैप्टर हमारे पास है, इसको क्या है 7 अंक का पूछा जाता है क्वेश्चंस। ये चैप्टर 7 अंक के अंदर आता है पेपर में, और है तो इंपॉर्टेंट, तो इस पर हम पूरे कोशिश करेंगे सारे बच्चों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है ना जी, ओके। ठीक है बेटवा जी। आपकी वीडियो की रिएक्शन याद नहीं होती है, याद तब होगी जब याद करना चाहोगे ना। जब याद ही नहीं करोगे तो याद कहाँ से हो जाएगी। तो याद तो तभी होगी जब याद करना चाहोगे, तो जब याद नहीं करोगे तो याद कहाँ से होगा। समझ गए मेरी बात जी। चलो बेटा, अब ध्यान से सुनो जो मैं करने जा रहा हूं। उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? कौन कौन बच्चा बता सकता है कि उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जिंदगी में जब भी कोई बॉन्ड बनता है, मेरी बातों को बहुत अच्छे समझे, बहुत बेसिक से बताते चलूंगा, बहुत बेसिक से बताते चलूंगा। देखो, जब भी कभी कोई बॉन्ड, मान लो ये हमारे पास एक NH3 है ऐसे, ठीक है, NH3 है, इसको सब लोग जानते होंगे, इसको जानते होंगे अमोनिया। ठीक है, क्या होता है ये? अमोनिया होता है। क्या होता है बेटा? ये अमोनिया होता है कि नहीं होता है जी? हाँ जी। अब मेरी बात, न्यूमेरिकल का PDF पहुंच गया है बेटा ग्रुप में, चेक कर लो, आप चेक कर लो। आप चेक नहीं करते हो, आप कहते हो सब हो गया, पहुंचा नहीं है। तो अब आगे जाओ, यहाँ पे सुनो ध्यान से, हेडिंग लगा लो परिचय, और इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैं परिचय में सबसे पहले, तो इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। परिचय पढ़ेंगे हम, लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे हम, ध्यान सुनो, लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे हम, केंद्रीय परमाणु के बारे में पढ़ेंगे हम, केंद्रीय परमाणु के बारे में पढ़ेंगे हम, केंद्रीय परमाणु के बारे में पढ़ेंगे हम, और उसके साथ साथ पहला दूसरा जो तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे VVT और CFT के बारे में भी जानकारी देंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे। ठीक है, उसके बाद हम पूरी IUPAC पे, तो IUPAC नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इस बात पे भी ध्यान देना। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है बेटा जी सर। तो इसका IUPAC नेम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? IUPAC से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले परिचय करवा दें, फिर इसको पढ़ेंगे, इसी के अंदर ये दोनों चीज आ जाएंगे, और फिर इसके हम क्वेश्चन करवाते चलेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है मेरी बात है ना सबको? यहां तक सबको क्लियर है भैया जी? ओके, थैंक यू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास क्या है? अमोनिया है। क्या है? NH3 है। बेटा आप अपने दोस्तों को बुला सकते हो, सभी को शेयर करके आराम से। NH3 क्या है? अमोनिया। देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान सुनना, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, रात वाला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को ध्यान देना। रात वाला सेशन में हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके यानी सेकेंड केमिस्ट्री का और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहाँ मैराथन चलाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है 8 बजे वाला, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। तो सुनो ध्यान से, जो नाइट्रोजन भाई साहब होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अगर इन सारी चीज़ों से हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड बना रहा है तो ये होता है सहसंयोजी। इसको बोलते हैं सहसंयोजी। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बोलते हैं, सहसंयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सहसंयोजी बोलते हैं। लेकिन अगर ये जुड़ौरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या? युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर कभी भी युग्मित इलेक्ट्रॉन देकर कोई भी परमाणु, दुनिया का कौनो परमाणु आपन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन देकर अगर किसी से बंध बनाता है तो उसे हम उपसहसंयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बोलते हैं, संयोजी यौगिक बोलते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो यहाँ पे। तो यही होता है उपसहसंयोजी यौगिक। अब सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान सुनो यहाँ पे जी। आगे आओ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है? NH4। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और 1 हाइड्रोजन हमने इसके साथ और जोड़ दिया प्रेम पूर्वक इस तरह से, तो हो गया हमारे पास NH4। ठीक है,
इसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला डबल इलेक्ट्रॉन को दान करके इसके साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये होता है NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। तो इसी को हम बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। मतलब तुमसे 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, जब कभी भी युग्मित इलेक्ट्रॉन, परिभाषा लिखो, यहाँ से परिभाषा लिखो, हेडिंग लगाओ परिभाषा, परिभाषा हेडिंग लगाओ, परिभाषा लिखो, यहाँ पे लिखो, जब युग्मित इलेक्ट्रॉन को दान करके कोई भी परमाणु बंध बनाता है तो उसे उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, यौगिक कहते हैं। सीधा पॉइंट पे आता हूँ, बातें कम करूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, कहते हैं, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, समझे जी। परिभाषा इस तरह से तुमको लिखना है। अब मैं थोड़ा सा इस पर आऊंगा, आगे बात करूंगा थोड़ा सा। अब मैं सीधा परिभाषा पे आता हूँ, परिभाषा से सीधा पॉइंट पे आता हूँ, किस तरह से हमें करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट इसको ले लो बेटा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। चलो ठीक है सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझाना स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको हम समझाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझना ध्यान से। सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मान लो K4 है, Fe है, CN6 है। इस एक एग्जाम्पल से हम तुमको 5 चीज समझाएंगे। पहला क्या समझाएंगे, सुनो ध्यान से, पहला क्या समझाएंगे, लीगेंड समझाएंगे। क्या समझाएंगे, लीगेंड के बारे में। दूसरा क्या समझाएंगे, केंद्रीय परमाणु के बारे में। क्या समझाएंगे, केंद्रीय परमाणु के बारे में, ठीक है। तीसरा क्या समझाएंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में समझाएंगे हम, नाभिकीय आवेश के बारे में समझाएंगे, ठीक है। चौथा क्या समझाएंगे, आयुपेशी समझाएंगे इसी से। पांचवा क्या समझाएंगे, ऑक्सीकरण निकालना, और लगभग 50% ऑक्सीकरण निकालना समझाएंगे, निकालना। और छठवां इसी में समझ लो हम वीपीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इसे समझा देंगे, और सातवां वार्नर की थ्योरी भी इसी समझा देंगे हम। बस ध्यान सुनो, वार्नर की सिद्धांत भी समझा देंगे, और जैसे कहेंगे वैसे करते जाना, सब सही हो जाएगा। और लिखते जाएंगे हम, जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे तुमको करते जाना है। तो 7 चीज में एक एग्जाम्पल से, और एक चीज, 8वीं चीज, उपसहसंयोजी संख्या निकालना भी समझा देंगे। उपसहसंयोजी संख्या निकालना भी हम समझा देंगे इसी से। इतनी चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं, ओके ठीक है बेटा। इतनी चीजें क्लियर, इतनी चीजें मैं एक बार में क्लियर कर दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस आप देखते जाइए, सारी चीजों को एक एक करके समझा देता हूं। भाई कंसेप्ट पढ़ लो, नहीं बाद में कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं था, वो क्वेश्चन करवा दिया था। बस उसके बाद हम क्वेश्चन पे ही आएंगे, इसको खत्म करने के बाद हम क्वेश्चन पे ही आएंगे। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को खत्म करते हैं। अब मैं मिटाता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। तो सबसे पहले चीजें क्या होता है, आओ देखते हैं। और जैसे देखो किताबी परिभाषा बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो परिभाषा हम लिखवाएंगे यहाँ पे, और जैसे हम परिभाषा लिखवाएंगे वैसे तुमको परिभाषा लिखना पड़ेगा। जैसे परिभाषा हम लिखवाएंगे वैसे परिभाषा लिखते जाना, नहीं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है ना, ठीक है मेरी बात जी सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो जी थैंक यू बच्चा पार्टी। बातें कम काम ज्यादा। अब यहाँ पे क्या करना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से। सबसे पहले ये हमारे पास एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं उपसहसंयोजी कोष्टक बोलते हैं, या इसको हम गुरु ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु कोष्टक भी बोलते हैं, गुरु कोष्टक भी बोलते हैं, कोष्टक भी बोलते हैं। पहली चीज है, ठीक है जी। ये बाहर है, इसको हम बाहरी तत्व बोलते हैं, बाहरी का तत्व बोलते हैं, बाहरी तत्व बोल देते हैं। ध्यान सुनना,
इसके अंदर दो चीज है, एक लिगेंड होता है, ध्यान से सुनना, एक लिगेंड होता है, एक केंद्रीय परमाणु होता है। एक क्या होता है? केंद्रीय परमाणु होता है। अब कौन लिगेंड होगा, कौन केंद्रीय परमाणु होगा, तुमको दर्शाते हैं, ध्यान से सुनना। आयुपेशी अगर समझना है तो दो चीज तुमको लिखना पड़ेगा। देखो, जिसकी संख्या सबसे कम होगी, हेलो बेटा, लाइक की संख्या कम, जिसकी संख्या सबसे कम होगी, देखो इस ब्रैकेट के अंदर देखो किसकी संख्या कम है। देखो केंद्रीय परमाणु क्या होता है, सुनो ध्यान से। केंद्रीय परमाणु क्या होता है? सेंट्रल एटम्स को बोलते हो आप, इंग्लिश में क्या बोलते हो? सेंट्रल एटम। स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ध्यान सुनो। सेंट्रल एटम में ध्यान से सुनना, इस पर ध्यान सुनना। सेंट्रल एटम क्या होता है? सुनो, सेंट्रल एटम मतलब या तो वो सबसे कम होगा ब्रैकेट के अंदर, धातु होगा। दूसरा डी ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा, एफ ब्लॉक का भी तत्व होता है। ठीक है, ये इसको याद रखना। ठीक है बच्चा पार्टी, इसको याद रखना दिमाग के अंदर। ठीक है यहां पे Fe में CN6 में किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या कम है, जल्दी बताओ। तो तुम कहोगे सर Fe में आयरन, Fe क्या होता है? आयरन। आयरन की संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होगा Fe क्या हो जाएगा? वो केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमेशा ऐसे ही चेक करने ला। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? लिगेंड। CN6 क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लिगेंड हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? सुबह वाली पीडीएफ भिजवा तो दिए भाई, कहां पे भिजवाए? यहाँ तुमको भिजवा तो दिए पीडीएफ, और कैसे भिजवाए? ठीक है, Fe केंद्रीय परमाणु Fe और लिगेंड यहाँ पे है CN6। चलो भैया, इतनी बात तो सर आपने कहा क्लियर है, इतनी बात तो हमने कहा ये क्लियर है सर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ये Fe बीच में होगा, यहाँ पे एक CN, दूसरा CN यहाँ पे, तीसरा CN यहाँ पे, चौथा CN यहाँ पे, पांचवा CN यहाँ पे, छठवां CN यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब K4 बाहर है, K4 को आप बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो केंद्रीय लिगेंड क्या होता है? जो केंद्रीय परमाणु को क्या करता है? केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। लिगेंड क्या करता है? केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसे हम लिगेंड बोलते हैं। और केंद्रीय परमाणु किसे होता है? सेम इसी की तरह बना दो, जो लिगेंड से क्या लेता है? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। क्लियर है क्या परिभाषा क्लियर है? ये 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है भैया। कितने नंबर के अंदर? 2 नंबर के अंदर ये पूछा जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे? जी सर। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे 2 चीजें की। ठीक है सर, केंद्रीय किसी भी, देखो एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको आप उप सहसंयोजी कोष्ठक बोलते हो, उसके अंदर सिर्फ एक ही केंद्रीय परमाणु हो सकता है, सिर्फ एक बार में एक, इसके अंदर एक। ओके, लिगेंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय परमाणु सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, एक से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है केंद्रीय परमाणु। इस बात पे हमेशा ध्यान देना, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है जी सर, चलो बहुत अच्छी बात, 2 चीजें समझ गए। अब हम निकालेंगे उप सहसंयोजी संख्या। इसके अब थोड़ा हेडिंग लगाओ, यहां तक क्लियर है? अब आगे हेडिंग लगाओ लिगेंड के प्रकार। हेडिंग लगाओ यहाँ पे लिगेंड के प्रकार। हेडिंग क्या लगाएंगे? लिगेंड के प्रकार। हेडिंग लगाओ यहाँ पे लिगेंड के प्रकार। थोड़ा सा लिगेंड हम तुमको बताएंगे, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस लिगेंड। ठीक है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे एक दंती होते हैं, ध्यान सुना, एक दंती लिगेंड। ठीक है, क्या होता है? द्विदंती दूसरा हमारे पास होता है, द्विदंती लिगेंड, दंती लिगेंड। ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है बहुदंती। क्या होता है? बहुदंती लिगेंड। ठीक है बेटा,
बहुदंती लिगेंड होता है। ध्यान से सुनो, बस कुछ नहीं होगा। तीनों में परिभाषा सेम होगी, परिभाषा तीनों की सेम होगी, तीनों में परिभाषा सेम होगी, सेम टू सेम, कुछ अंतर नहीं होगा, सेम टू सेम होगी। क्या होगी? जो केंद्रीय परमाणु, ठीक है, परमाणु को सेम, इसी में सेम परिभाषा लिखो, जो केंद्रीय परमाणु को सेम परिभाषा, जो केंद्रीय परमाणु को सेम परिभाषा, इसी में सेम, इसमें भी वही परिभाषा, जो तीनों को एक साथ याद करवा रहा हूं, जो केंद्रीय परमाणु को, ठीक है, अगर ये एक दंती है तो उसको बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, युग्म प्रदान करता है, उसे हम एक दंती बोलते हैं। जैसे फ्लोरीन है, एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NH3 है ना, H2O है ना बेटा, ये सब हमारे एक दंती लिगेंड हैं, ये सब हमारे पास क्या है? एक दंती लिगेंड है। इसी तरह परिभाषा इसकी बना लो, जो केंद्रीय परमाणु को द्विदंती मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, युग्म प्रदान करते हैं। क्लियर? जी सर। जैसे हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐसे CH2, यहां पे CH2 एथिलीन डाई एमीन, NH2, यहां पे NH2, दोनों है, यहां पे एक ही परमाणु है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पे एक नाइट्रोजन है, यहां पे एक नाइट्रोजन है, तो एक परमाणु, एक लोग यहां से दान कर सकते हैं, एक लोग यहां से दान कर सकते हैं, तो एक ही आदमी दो लोग को इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटवा? इसे हम द्विदंती बोल देंगे। इसका नाम क्या है? एथिलीन डाई एमीन। क्या है? एथिलीन डाई एमीन, ठीक है, डाई एमीन। चलो, इसी तरह इसका होता है, इसकी परिभाषा कौन कौन बना सकता है? परिभाषा लिखो, इसकी परिभाषा कौन कौन बना सकता है? जल्दी बताओ। नहीं बेटा, और न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना न्यूमेरिकल बता दिया उतना। एक अभी लास्ट को, कल शाम को 8 बजे एक सेशन आएगा, जहां में पूरा महामैराथन, महा रिवीजन हम करवाएंगे, और वहां महा रिवीजन पूरा कल रात के 8 बजे, यानी लास्ट, अंतिम, यही रात भारी को जब कल करवाएंगे, पूरे किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 4 घंटे का सेशन होगा। उसके अंदर बहुविकल्पीय से स्टार्ट करेंगे, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, 4 नंबर का, विस्तृत उत्तरीय, सारे क्वेश्चन करवाएंगे। समझे? जी सर। तो यहां पे इतनी चीजें क्लियर है। इसकी परिभाषा लिखो, बहुदंती लिगेंड क्या होता है? यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे परमाणु के दो से अधिक हो, बोल सकते हो, दो से अधिक, या बहुदंती, या बहुत होते हैं, दो से अधिक या बहु बोल सकते हो, दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, करते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उसे क्या बोल देंगे हम? उसे बहुदंती इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बहुदंती कहते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? बहुदंती कहते हैं, बहुदंती लिगेंड कहते हैं। इतना क्लियर है मेरी बात? बहुदंती लिगेंड कहते हैं। क्लियर बेटा? जी सर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये तीनों लिगेंड होते हैं, तो ये हो गए हमारे परमाणु के आधार पर। आवेश के आधार पर दो तरह के होते हैं लिगेंड। आपसे आवेश के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आवेश के आधार पर 1 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछा जाता है। आवेश के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक लिगेंड, ठीक है, और ऋणात्मक। लेकिन तुम्हारी किताब में न्यूट्रल चार्ज भी दिखाया गया है, मतलब उदासीन भी दिखाया गया है, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, इतना लिख लेना। इसका एग्जाम्पल बता दिया जाए तीसरे वाले का, ऐसे CH2 NH2 CH2 CH NH2 CH2 NH2। क्लियर?
ये इसका एग्जाम्पल है। आप अगर देखो ध्यान से तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। एक ही परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर रहा है, 2 से अधिक प्रदान कर रहा है, इसको हम बोल देंगे इथिलीन, ट्राईएथिलीन, ट्राईएमीन। तो यहाँ पे एथिलीन ट्राईएमीन हो जाएगा, ट्राईएमीन, प्रोपेनिल हो जाएगा, माफ करना यार। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होगा, युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 बार जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है, 3 बार जोड़ा। अगर 3 बार जोड़ा है तो ये 3 जगह बना सकता है बॉन्ड, 3 लोगों से बना सकता है। तो इस वजह से ये हमारे पास जोड़ा 3 ठी है। ठीक है बेटवा जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता नहीं हो, अगला देखो। ठीक है बेटा, अब आओ इसके आयुपीएसी पे हम थोड़ा सा आयुपीएसी पे चर्चा करेंगे। आयुपीएसी पे हेडिंग लगाओ, आयुपीएसी नामकरण, नामकरण। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बच्चा इसी में डपराता है बोरी, इंपॉर्टेंट। और कुछ अलग तरीके से इंपॉर्टेंट, कुछ अलग तरीके से एग्जाम्पल करवाएंगे, हार्ड वाले, लप्पू से एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे, हार्ड वाले करवाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान देना, हार्ड वाले करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसी का आयुपीएसी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। आयुपीएसी लिखने का फंडामेंटल 2 तरह से है। इसकी जो आयुपीएसी है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आयुपीएसी से अलग है, इस बात का ध्यान देना। उसके पहले मैं तुमको बता देता हूं, जैसे NH3 है, ध्यान सुनो, NH3 है तो इसको हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। CN जो होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसको हम साइनो बोलते हैं। ये सब लिगेंड के नाम है, याद रखो। 4-5 लिगेंड के नाम रखोगे तुमको आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया CO3, इस पे -2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेटो। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कार्बोनेटो बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। जैसे हमारे पास H2O आ गया, इसको हम एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा, एक्वा, एक्वा। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह से सारी चीजों को जानते रहो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अभी यहां पे मैं जो करने वाला हूं उस पर थोड़ा सा बात करो। ठीक है, ठीक है। 8 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ाने के बाद 8 बजे वाली आएगी। ध्यान सुनो, यहां पे सबसे पहले देखो, तुमको अगर NaCl है, ध्यान सुनना, अगर NaCl दिया गया है तो तुमको पता है सोडियम होता है प्लस, क्लोरीन होता है माइनस। होता कि नहीं होता? सोडियम होता है प्लस, क्लोरीन होता है माइनस। तो इसका जो नाम लिखते हो सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हो? सोडियम क्लोराइड लिखते हो, नहीं लिखते? सोडियम क्लोराइड लिखते हो, यस सर। सोडियम क्लोराइड लिखते हो, यस सर। अब यहां से अगर तुमसे पूछा जाए तो सोडियम मतलब प्लस वाले का नाम पहले लिखा जाता है, माइनस वाले का नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है बेटा? जी सर। तो इसी के एग्जाम्पल से अगर तुम यहाँ पे चेक करो, अगर इसी के एग्जाम्पल से तुम यहाँ पे चेक करो तो एक सिंपल से समझो, यहाँ पे पोटेशियम है प्लस और ये पूरा गुरु कोष्टक जो हमारे पास है वो है माइनस। पोटेशियम क्या है? प्लस है। पोटेशियम क्या है? प्लस है। और ये पूरी गुरु कोष्टक है माइनस। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला कि ये गुरु कोष्टक माइनस है? इस हमको कैसे पता चला? सुनो ध्यान से। अगर बाहर वाला तत्व धनात्मक है तो फिर इस पर पूरे पे चार्ज ऋणात्मक होगा। अच्छा, मान लो ये ऐसे लिखा होता तो Fe गुरु कोष्टक CN6 और बाहर मान लो क्लोरीन लिखा होता, अगर माइनस वाला तत्व बाहर होता तो फिर पूरा गुरु कोष्टक प्लस में होता, फिर पूरा गुरु कोष्टक प्लस में होता। समझे? तो मतलब एक चीज तो आसान है हमारे लिए कि हम पता लगा सकते हैं कि भाई अगर बाहर वाले तत्व को देख के अंदर वाले गुरु कोष्टक के बारे में पता लगा सकते हैं कि इसको कैसे है, ये कैसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब तुमको पहले मैं निकालना सिखाता हूं ऑक्सीकरण संख्या, कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, इस पर ध्यान सुनो। पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना समझाते हैं। तो यहाँ पे आयुपीएसी नियम के पहले हम ऑक्सीकरण संख्या लिखा देते हैं, कैसे निकाली जाती है। ध्यान सुनो, ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकलती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकलेगी। किसका निकलेगा? केंद्रीय परमाणु का। किसका निकलेगा? केंद्रीय परमाणु का निकलेगा। ठीक है बेटा? जी सर। केंद्रीय परमाणु इसमें कौन सा है? आयरन है। कौन सा है? आयरन है। तो अब तुमसे पूछा जाए
कि इसकी केंद्रीय परमाणु स्तर निकालो, तो आ जाओ निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम का हमेशा बैलेंसी होती है 1। तो पोटेशियम की बैलेंसी कितनी होती है 1, मतलब संयोजकता कितनी बार पोटेशियम है 4। तुमको संयोजकता आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो बेसिक वीडियो देखो। प्लस आयरन का मान लो x प्लस Cn पर कितना चार्ज होता है, Cn पे कितना आवेश होता है। देखो हमने कितना लिखा है Cn पे, -1 लिखा है आवेश। साइन n कितना है -1। अगर Cn पे -1 चार्ज है तो हम Cn पे -1 कितनी बार Cn है 6 बार, बराबर का पूरा यहाँ पे 0 कर दो। क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। अब बताओ क्या होगा, तो हुआ क्या 4 × 4 प्लस ये हो गया x प्लस माइनस 6 बराबर का 0। तो यहां से देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हो जाएगा x -2 बराबर का 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, x है ना, x -2 बराबर का 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई, +2। कितना निकल के आई बेटे लाल, +2 निकल के आई। कितनी निकल के आई, +2। कितनी निकल के आई, +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबका इसी तरह निकाल सकते हो, मैं और बताऊंगा निकालना, अभी सिर्फ ये डेमो है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द और आता है, उप सहसंयोजी संख्या कैसे निकाली जाती है। उप सहसंयोजी संख्या कैसे निकाली जाती है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लो। संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कैसे निकालोगे किसी का भी, तो आ जाओ बता देते हैं। उप सहसंयोजी संख्या कैसे निकालोगे, कैसे निकाला जाता है, बताओ जल्दी से, कौन कौन बता सकता है। तो उप सहसंयोजी संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले किसी पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ लिगेंड पे ध्यान देना। लिगेंड कितनी बार है, 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार है। अब जो लिगेंड हमारे पास है वो एक दंती है कि द्विदंती है या बहुदंती है या तृतीय है, जो बोल सकते हो बहुदंती है। तो तुम कहोगे सर एक दंती है, कैसा है, एक दंती। कैसे पता चला, यहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर, नाइट्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। तो जितना होगा यहाँ पे, अगर ये एक दंती है तो 1 लिखोगे, इनटू में जो संख्या यहाँ पे होगी उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 6 यही हो जाएगी उसकी उप सहसंयोजी संख्या, या समन्वयी संख्या भी बोलते हैं इसको, समन्वयी संख्या भी बोलते हैं, समन्वयी संख्या भी इसी को बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। समन्वयी संख्या और उप सहसंयोजी संख्या दोनों एक ही चीज है, समझे मेरी बात, दोनों एक ही चीज है, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है जी सर। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा समन्वयी संख्या और हमारे पास उप सहसंयोजी संख्या सब एक है। टेक का स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट। अगर ये द्विदंती का होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते 6 को, तो 6 दूना कितना आ जाता 12। अगर ये यहाँ पे 3 दंती होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 3 कितना आ जाता 18। तो जितने दंती यहाँ पे होंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बात खत्म। इतनी ही बात होती है मेरे लाल, इतनी ही बात होते हैं, ठीक है बेटा, समझे मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे इसकी आयुपेशी पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम सारी बात को छोड़ दो, अब केंद्रीय, देखो हमने बता दिया उप सहसंयोजी संख्या निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, केंद्रीय परमाणु, और अब आते हैं आयुपेशी, जो सबसे बड़ा टास्क है। सुनो अब ध्यान से, सबसे पहले हम धनात्मक का नाम लिखेंगे, बस किसका लिखेंगे, धनात्मक। सूत्र लिख लो यहाँ पे, सूत्र आयुपेशी का सूत्र लिखो, कैसे लिखा जाता है। धनात्मक वाले का नाम, वाले का नाम लिखेंगे, सिंपल सी बात, चाहे वो गुरु कोष्टक हो चाहे वो बाहर वाले हो। फिर किसका नाम आएगा, फिर आएगा लिगेंड का नाम। किसका आएगा बेटा, लिगेंड का नाम आएगा। फिर किसका आएगा, केंद्रीय परमाणु का नाम आएगा, ठीक है, केंद्रीय परमाणु का नाम आएगा, केंद्रीय परमाणु का नाम आएगा, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, ऑक्सीकरण संख्या। अब इसको मैं समय के हिसाब से चेंज भी करूंगा, ऑक्सीकरण संख्या आएगा, इस पे ध्यान देना बस, बाकी और कुछ मत ध्यान देना। इतनी चीजें हैं, इस पर ध्यान देना, बाकी सब कुछ छोड़ देना। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि तुमको दिक्कत न हो। जैसे हमारे पास Cn है, इसको हम साइनो बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइनो। इस पर होता है -1 चार्ज, ठीक है। H2 है, इसको हम बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। इस पर होता है 0 का चार्ज।
जैसे हमारे पास और भी हैं, हम सबको बताते चलेंगे, लेकिन अभी हमको जिसकी आवश्यकता है उसको करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। जैसे केंद्रीय परमाणु हमारे पास यहाँ पे है आयरन, इसको हम बोलते हैं फेरेट, फेरस बोलते हैं हम। उसके हिसाब से नेम चेंज, केंद्रीय परमाणु का नाम चेंज भी होता है, लेकिन कब होता है हम बताएंगे, ध्यान से सुनना आप। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है तुमको अच्छे समझना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले धनात्मक वाला का नाम लिखना चाहे तो धनात्मक वाला है कौन ये बताओ पहले। पोटेशियम हमेशा धनात्मक होता है, तो ये कौन होता है, माइनस। गुरु कोष्टक पूरा निगेटिव में है, तो नाम पहले लिखा जाएगा इसका, धनात्मक वाले का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि सर संख्या नहीं बताएंगे क्या, गुरु कोष्टक के बाहर जो भी होगा, ये गुरु कोष्टक के बाहर जो भी तत्व होगा उसका सिर्फ और सिर्फ नाम लिखेंगे हम, संख्या कभी नहीं बताते हैं। अगर गुरु कोष्टक के अंदर होगा तो नंबर बताएंगे, संख्या नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब लिगेंड कौन है यहाँ पे, 6 है, साइनो है। क्या है ये, साइनो। कितनी बार है, 6 बार है, तो यहाँ पे हेक्जा लिख दो, हेक्जा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने लिख दिया हेक्जा, ठीक है। फिर इसका नाम क्या है, 6 के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्जा साइनो। लो भैया हेक्जा साइनो हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। Fe को क्या लिखेंगे हम, फेरस। क्या लिखेंगे, Fe को क्या बोलते हैं हम, फेरस नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं फेरस, क्योंकि गुरु कोष्टक के ऊपर चार्ज कैसा है, ऋणात्मक। तब सर क्या होगा फिर, कुछ नहीं, आसान है। क्या होगा, जहां पे फेरस लिखे हो, जहां पे फेरस लिखे हो, फेरस लिखे हो, सा को हंसा के यहाँ पे टा लगाना है, एट लगाना है, एट। सब क्या बाद में अगर गुरु कोष्टक तुम्हारा ऋणात्मक हुआ तो वहां पे हमेशा एट लगाएंगे, एट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, रोमन नंबर में 2 आएगी, अभी हमने निकाला था। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, अभी हमने निकाला था। यहां तक क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है क्या बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर है क्या, यस सर बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक जी सर। अगर ये धनात्मक में होता तो ना चेंज होता, लेकिन ऋणात्मक में होगा तो चेंज होगा। और एग्जांपल करवाते हैं, इतना पहले लिख लो बस। और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे लिया जाए और एग्जांपल, और एग्जांपल लिया जाए बेटा यहां पे। चलो और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं यहां पे ताकि तुमको समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लिया जाए जी सर। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, कोबाल्ट है NH3, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है Cl2, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। और आओ बताते हैं जी सर, और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनो। तुमको सबसे पहले पता लगाना है, क्या पता लगाना है ये बताओ। तो सबसे पहले पता यह लगाना है कि गुरु कोष्टक कैसा है, बस इतना ध्यान से सुनना। बाहर कैसा तत्व है, थोड़ा ध्यान दो, बाहर वाला आदमी कैसा है, नेगेटिव, तो अंदर क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, अंदर क्या होगा, पॉजिटिव, अंदर क्या होगा, पॉजिटिव, अंदर क्या होगा, पॉजिटिव। बाहर क्लोरीन कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव गैस है क्लोरीन, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इसका नाम लिखना स्टार्ट किया जाए, इसका नाम लिखना स्टार्ट किया जाए। यस सर, आ जाओ लिखते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसका नाम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कौन कौन लिख सकता है इसका नाम। पहले धनात्मक वाले का नाम लिखेंगे, तो धनात्मक वाले का नाम हम पहले लिख रहे हैं। चलो भैया ये धनात्मक वाले हैं। अब इसके अंदर 2 लोग हैं, इसकी संख्या 6 है, तो ये लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लिगेंड हो जाएगा। इसकी संख्या 1 है, तो ये केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। ठीक है जी सर, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। बहुत सही बात, आगे और बताते हैं, भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे धनात्मक वाले तत्व का नाम लिखने जाते हैं, तो पहला धनात्मक वाले तत्व के नाम में पहला कौन आता है, लिगेंड का नाम। यहाँ पे क्या है, लिगेंड। लिगेंड कितना है देखो, यहाँ पे 6 बार है, तो लिखो हेक्जा, हेक्जा। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन, हेक्जा एमीन। क्या बोलते हैं इसको हम, हेक्जा एमीन। ठीक है बेटवा। आगे हमारे पास क्या है, कोबाल्ट। इसका नाम क्या होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्टेट नहीं होगा सर, नहीं। अब आप कहोगे क्यों नहीं होगा ये बताओ, क्योंकि गुरु कोष्टक हमारे पास धनात्मक है। देखो ये धनात्मक है, ये कैसा था, ऋणात्मक था, तो नाम चेंज हुआ केंद्रीय परमाणु का। इसमें केंद्रीय परमाणु का नाम नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि धनात्मक है, इसको कोबाल्ट होगा।
ठीक है, तो कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख देंगे। अगर ये ऋणात्मक होता तो कोबाल्टेट हो जाता, कोबाल्टेट हो जाए, एट जोड़ देते, ठीक है। बाहर वाले तत्वों का हम नाम लिखेंगे क्या, पहले यहां पे देखो केंद्रीय परमाणु के बाद क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या लिखाओ। कैसे निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या, आ जाओ निकालना है, बताते हैं। यहां पे कोबाल्ट का मान लो X प्लस NH3 पे कितने चार्ज होता है बेटा, 0, कितना होता है, 0 होता है, इनटू में 6। क्लोरीन का कितना होता है, माइनस का 1 होता है, कितनी बार क्लोरीन है, 2 बार है, बराबर का कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये बराबर का क्या हो गया, 0 हो गया, तो तुम बताओ टोटल कितना आ गया, X 0 यहाँ पे प्लस 2 का नाम माइनस का 2 बराबर का 0, X माइनस का 2 बराबर क्या आ गया, 0, तो यहाँ पे X बराबर प्लस से कितना आया, 2 आया। रोमन नंबर में लिख दो यहाँ पे 2 ऐसे। अब जो हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा, क्लोराइड हो गया इसका नाम, क्लियर है। और एग्जाम्पल करवाते हैं, और एग्जाम्पल करवाते हैं, और करवाते हैं, और करवाते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है जी। अच्छा यहां पे 3 कब आती, जब यहां पे 3 होता, ऐसे होता तब यहां भी 3 आ जाती, लेकिन यहां पे हमने 2 ही लिखा है ना, देखो ध्यान से, हम सिर्फ समझा रहे हैं, यहां पे हमने 2 लिखा है तो 2 आया। अगर यहां पे 3 होता तो 3 आती ना बेटवा, यहां तो हमने 2 ही लिखा है ना, यहां तो हमने 2 ही लिखा है ना, तो 3 कैसे आएगी, ये देखो यहां पे 2 लिखा है। अगर 3 होता क्लोरीन तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब तुम अपनी किताब में देखो, यही होता है, यही होता है रटने वाले बच्चों में और ना रटने वाले में। क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो तुम कहोगे हमारा नहीं, तुम खुद सस्पेंशन में आ जाओगे, तुम खुद सस्पेंशन में आ जाओगे, और ये बिल्कुल नहीं होना है, यही चीज तो नहीं करना है। यही चीज करके तो तुम लोग अपना हाथ धो बैठते हो सारी चीजों को लेकर। आओ यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जाम्पल करवाते हैं, और एग्जाम्पल, और बड़े बड़े एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक है, करवाया जाए। तैयार हो, तैयार हो, थोड़ा सा बड़े बड़े एग्जाम्पल करवाया जाए। जी सर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जी सर, समझे मेरी बात। यहां पे देखो सर जी आपने जे का एग्जाम हिंदी में दिया था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, तो एग्जाम्पल देख रहे हो, ये एक तरफ से करवाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ही हम करवाएंगे और बाकी सब तुमको होमवर्क में करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। समन्वयी संख्या बता दीजिए, निकाल देते हैं। समन्वयी संख्या और उपसहसंयोजी संख्या दोनों एक ही हैं, समन्वयी संख्या और उपसहसंयोजी संख्या दोनों एक ही हैं बेटवा, दोनों एक ही हैं, ये दिमाग के अंदर डालो, दोनों एक ही हैं। ओके जी सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये पहला एग्जांपल है, इस पे ध्यान से सुनो। यहां पे क्या है, K3CO C2O4 3। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान सुनो, इसको मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले हमको धनात्मक का नाम लिखा जाता है, किसका, प्लस वाले का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाएगा, केंद्रीय परमाणु का नाम, ठीक है, परमाणु का नाम, प्लस फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। चलो भैया आ जाओ। तो सबसे पहले धनात्मक कौन, देखो अगर ये पॉजिटिव है, प्लस वाला है, तो ये पैसा है, निगेटिव है। चलो भैया, अब लिगेंड का नाम तुमको याद करना पड़ेगा, याद कर लेना, कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी, ठीक है बेटा जी। सर जी ये शुभम क्लासेस वाले आपकी कॉपी क्यों करते हैं, जिंदगी में सबको कॉपी करने दो, क्या करना है बेटवा, अपने काम से काम रखो। देखो भैया, हमको किसी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, आप देख रहे होगे मैं ज़्यादा किसी के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाओ और पढ़ो। आपका किसी तरह केमिस्ट्री का पेपर अच्छा चला जाए, केमिस्ट्री के पेपर में तुमको पास करवा दूं, उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम फिर नए बच्चों को देखेंगे, करेंगे, फिर हमारी आवश्यकता जब पड़ेगी तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है, हम आपके साथ हमेशा रहते हैं, 24 घंटा रहेंगे। लेकिन हम जेईई नीट करवाएंगे आपको, और तैयारी करवाएंगे आपके लिए, CUT लेकर आएंगे, बस जितना पेपर तुम्हारा खराब गया है उसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, उसको अच्छा करवा दें बस। बाकी दुनिया कॉपी ही करती है, कॉपी करने दो, ब्रांड हमेशा ब्रांड होता है, कॉपी जिसको करना है उसको करने दो बेटवा, ठीक है। ब्रांड की कॉपियां होती हैं बेटा, छोटे मोटे लोग कॉपियां करते हैं, करने दो, क्या मतलब है। चलो बेटा आगे बढ़ो ध्यान से, चल भैया जी। अब ध्यान से सुनो, क्या करना है उस पर गौर करना, ठीक है बेटा जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम को सीधा सीधा लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। बाहर वाले का तो नाम लिखा नहीं जाता, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लिगेंड का नाम क्या है, देखो 3 बार है तो ट्राई लिखो,
अब आप इसको देख के डर जाओगे सर इसका नाम क्या होता है, आप इसको देखोगे और देख के डर जाओगे सर इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम ऑक्जिलेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्जिलेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्जिलेटो बोलते हैं। ठीक है जी, ट्राई ऑक्जिलेटो। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए इसका, बच्चा पार्टी कितने लोगों क्लियर है ये सारी चीजें? जी सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देना। अरे बिल्कुल बता देंगे, पीडीएफ भेज तो देते हैं भैया, और कैसे पीडीएफ भेजें? पीडीएफ भेज तो देते हैं बेटवा, और कैसे पीडीएफ भेजें बोलो? जी सर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए जी। अब यहां पे इसका निकालो ऑक्सीडेशन। अब C2O4 पे कितना चार्ज आता है सर? C2 कार्बन, देखो C2O4 ऑक्सीजन 4 बार है और कार्बन कितनी बार है? 2 बार है। तो यहां पे एक ऑक्सीजन कितनी बार बनाता है? 2। तो 4 का ऑक्सीजन कितनी बार बनाएगा? एक ऑक्सीजन अगर 2 बार बनाता है बॉन्ड, तो 4 ऑक्सीजन यहां पे 12 बार बनाएगा, है ना जी। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें नाम भी इसका लिख रहे हैं जी, बहुत सारे बच्चे इसका नाम भी लिख रहे हैं, उनसे जो है बहुत ज्यादा, देखो कुछ बच्चे यहाँ पे बता भी रहे हैं इस पर चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज होता है। देखो जो बच्चों ने पढ़ रखा है ना, उनके अंदर कुछ अलग एनर्जी दिखती है, ऑलरेडी दिखती है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी 1 साल पढ़ा है वो, क्योंकि इसको मैं करवा चुका हूँ, कोई नई चीज नहीं है, इसको मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, पहले करवा चुका हूँ। आओ ध्यान से, तो यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो पोटेशियम की कितनी होती है सर? प्लस का 1 होता है, इन 2 में कितना हो गया? 3, प्लस इसका मान लो x, प्लस इस पर चार्ज कितना होता है? -2, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, बराबर का 0। चलो 3 एक अन्नम 3 प्लस x प्लस -6 हो जाएगा, बराबर का 0। तो यहाँ पे आएगा 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, बराबर का 0। तो x बराबर कितना आ गया? प्लस का 3। और इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे प्लस का 3 ऐसे लिख दो, क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया। तो इसका नाम देखो, अच्छा केंद्रीय परमाणु का नाम अभी हमने लिखा ही नहीं, देख रहे हो विनोद? केंद्रीय परमाणु का नाम अभी हमने लिखा नहीं। केंद्रीय परमाणु किसमें है बेटा? देखो ध्यान से, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो बताओ, कोबाल्ट का नाम क्या लिखेंगे हम? बोलो, कोबाल्ट का नाम क्या लिखें बताओ? कोबाल्टेट होगा कि नहीं होगा? कोबाल्टेट होगा कि नहीं होगा? लास्ट में एड जुड़ जाएगा ना, लास्ट में एड जुड़ जाएगा ना? जी सर, जुड़ जाएगा बबुआ। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटो कोबाल्टेट, क्या होगा? कोबाल्टेट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3, फिर ये खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से बोलो बाके बम बिहारी लाल की जय। समझे मेरी बात? है ना? बहुत बढ़िया, 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 थैंक यू बेटा। इतना क्लियर है क्या? इतने एग्जाम्पल का यहाँ पे तुम क्या कर डालो, क्या कर डालो यहाँ पे? इतने एग्जाम्पल का तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर डालो, सारे एग्जाम्पल तुमको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी आपसे यहाँ पे ये गुजारिश है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब इसमें तुमको अगर उपसहसंयोजी संख्या निकालनी है, उपसहसंयोजी संख्या अगर इसकी निकालनी है, उपसहसंयोजी संख्या, तो कैसे निकालोगे बताओ? संख्या कैसे निकालोगे बताओ तुम? उपसहसंयोजी अगर संख्या तुमको यहाँ पे निकालनी है तो कैसे निकालोगे? कौन कौन निकाल लेगा बताओ? यहाँ पे कौन कौन निकाल लेगा? उपसहसंयोजी संख्या का निकालोगे तो कौन कौन निकाल लेगा बताओ? यहाँ पे कौन कौन निकालेगा बताओ जल्दी से बोलो सर, स्पीड में। अरे स्पीड के बात छोड़ो, इसको मैं आगे आता हूं, पॉइंट पे आता हूं। इसकी उपसहसंयोजी संख्या कौन निकाल लेगा बताओ जल्दी से, कौन निकाल लेगा भाई? अगर अच्छा एक साथ से बात बताओ, ये कितने दंती का लिगेंड है? कितने दंती का लिगेंड है यहाँ पे? ध्यान सुनो, ये कितने दंती का लिगेंड है यहाँ पे? कौन कौन बता सकता है कितने दंती का लिगेंड है? द्विदंती लिगेंड है, एक दंती लिगेंड है, ये बताओ। हाँ, द्विदंती लिगेंड है ये C2O3 द्विदंती लिगेंड है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कितने टाइम? 3 बार। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6। तो हमारा यही हो गया उपसहसंयोजी संख्या या समन्वयी संख्या। इसी को बोलते हैं समन्वयी संख्या, समन्वयी संख्या, समन्वयी संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्राणी को? किसी प्राणी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटवा। अब इसको होमवर्क में आपको दे देते हैं, इसको आप कर लेना। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब होमवर्क, ठीक है? ये हो गया IUPAC, हमने सारी चीज़ें यहाँ बता दिया। थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे
अब यहाँ पे थोड़ी कुछ जानकारी देंगे आपको हम परिभाषा के तुरंत, ठीक है बेटा। जी सर, यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम है, लिगेंड का नाम जिसको नहीं याद है यहाँ पे लिगेंड के नेम देख लो, ये सारे लिगेंड के नेम हैं जिनको दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे केटायन मतलब जिसके ऊपर धन का चार्ज होता है, जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, ये देखो लिगेंड है, ये सब लिगेंड है यहाँ पे, इसका नाम दिया गया है। देखो ध्यान से, ये हमारे पास एनायन है, ये हमारे ऋणात्मक वाले हैं, ये हमारे ऋणात्मक वाले हैं आवेश के आधार पर। फ्लोरीन को क्या बोलते हैं? फ्लोराइडो बोलते हैं। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोराइडो बोलते हैं। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइडो बोलते हैं। आयोडिक क्या बोलते हैं? आयोडो बोलते हैं। सल्फेट को हम यहाँ पे सल्फेटो बोलते हैं। तो इस तरह के जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है वो भी दिया गया है, जिसके ऊपर जौन सा चार्ज है वो भी दिया गया है। इसका नाम यहाँ पे दिया गया है, देखो, नाइट्रोसियम, हाइड्रेजियम, नाइट्रोनियम, एनीनियम, एमीन, एक्वा। ये देखो एमीन, एक्वा। CO को देखो कार्बोनिल बोला गया है। NO को यहाँ पे नाइट्रोसिल बोला गया है। O2 को यहाँ पे डाई ऑक्सीजन बना गया है। नाइट्रोजन को यहाँ पे डाई नाइट्रोजन बोला गया है। यहाँ पे C2 इसको बोलता है पायरिडिन बोला गया है। ये सारे लिगेंड के नेम हैं। ये सारे कैसे हैं बेटवा? लिगेंड के नेम हैं, है ना बेटा? जी सर, ओके, ठीक है बेटा जी, ओके। ये सारे लिगेंड के नेम हैं। इस पर चार्ज क्या होता है ये चार्ज भी देख लो। देखो जैसे एक्वा हमारे पास होता है, जिसको बोलते हो आप H2O, जिसको आप H2O बोलते हो, H2O। इस पर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। NH3 पे देखो आवेश कितना होता है चार्ज, इस पे भी 0 होता है। CN पर चार्ज कितना होता है? देखो -1 होता है। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। ये सारे चीज हैं यहाँ पे, जिसको लर्न करना हो यहाँ पे लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत। OH पे होता है -1। तो यहाँ पे इस तरह से -1 होता है, जो चार्ज होता है इसको आप देख सकते हो। ओके जी सर, क्लियर है? मॉडल पेपर कब दिखाएंगे सर? मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, दिखाएंगे नहीं। दिखाने में और सॉल्व करवाने में अंतर है बेटवा, ठीक है मेरी बात? जी सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे हम VPT पे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। BPT जिसको बोलते हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इतनी चीजें क्लियर है क्या? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आएंगे, उसके बाद काम आगे करेंगे। लिखो यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या लिखेंगे हम? संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। क्वेश्चन कैसे करना है? सीधा क्वेश्चन पे आएंगे हम, सिद्धांत सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे। बाकी हम और किसी चीज की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। किस किस बच्चों को पता है यहाँ पे? समझ गए? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं इसी को, और है बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद CFT बुला। अच्छा, इसके पहले मैं एक थ्योरी और बता दूं, इसको मैं बात बताऊंगा। पहले मैं बता दूं वर्नर की थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। कौन कौन लिख सकता है वर्नर का सिद्धांत? 4 नंबर में पूछी गई है, 4 अंक का क्वेश्चन होता है, ये 4 अंक का क्वेश्चन होता है। कौन कौन वर्नर का सिद्धांत जानता है? ओ बेटा, कौन कौन वर्नर का सिद्धांत जानता है? बोलो जल्दी से। VVT इसको शॉर्ट में बोलते हैं। चलो बेटा, कौन कौन वर्नर का सिद्धांत जानता है? बोलो जल्दी। कितने बच्चे जानते हैं वर्नर का सिद्धांत? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरियर, बोलो जल्दी से। यस सर मैं जानता हूं या नहीं जानता? कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता? जल्दी बोलो, उंगली उठाओ, हाथ उठाओ। यस सर, यस सर, यस सर मैं जानता हूं। जल्दी बोलो कि सर यस सर मैं जानता हूं। हमने पढ़ा रखा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। पटक के मारे अगर कोई बोल दिया कि नहीं सर नहीं आता है तो। जी सर, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। वर्नर का सिद्धांत होता है, लिखो वर्नर होता है, बर्नर नहीं होता भाई साहब। लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं वर्नर के अनुसार ऐसे लिख लो यार, आंसर उत्तर लिखो यहां पे, ऐसे लिखो। संयोजकता के आधार पर वर्नर ने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किया था
किया था जिसे वर्नर का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा था इनके अनुसार देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वर्नर का सिद्धांत बताइए, यही क्वेश्चन है। जब आप चीजों को जानोगे, जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक उससे बनता जाएगा। इनके अनुसार संयोजकता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। संयोजकता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला जो होता है हमारे पास, वो होता है प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, क्या होती है प्राथमिक संयोजकता? तुमको समझाते हैं, ध्यान से सुनो। दूसरा जो होती है वो होता है द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, अब दोनों को कैसे निकालोगे तुमको समझाते हैं। एक चीज मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे निकालोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल हो यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमारे पास Fe है, Cn है, यहाँ पे 6 है। ठीक है जी सर, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल था ना अभी कुछ देर पहले, ये तो जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल रहे थे, अभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाल रहे थे आप? यह समन्वयी संख्या जो है, ये समन्वयी संख्या है, उसका सही संख्या। तो एक्चुअल में कहते हैं कि जो इसकी समन्वयी संख्या होगी, समन्वयी या उपसहसंयोजी दोनों एक ही है। संख्या होगी वही इसकी प्राथमिक संयोजकता होगी। प्राथमिक संयोजकता होगी। राइटिंग क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? वही इसकी प्राथमिक संयोजकता होगी। किसको क्लियर है भैया? मतलब कि अगर तुमको यहाँ पे जो संख्या दिख रही होगी ये वाली, यही इसकी उपसहसंयोजी संख्या होगी। इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो अभी कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से सुनो। ऐसे Fe, ध्यान से सुनो, 1 Cn, 2 Cn, 3 Cn, 4 Cn, एक इधर 5 Cn, एक ये 6 Cn, ऐसे। तो ये इसकी एक्चुअल में संयोजकता होगी प्राथमिक। अब द्वितीयक संयोजकता क्या होगी? सुनो ध्यान से। द्वितीयक संयोजकता का दोनों में जोड़ा गया। इन्होंने द्वितीयक संयोजकता को दोनों में जोड़ा। कैसे जोड़ा? इसको भी अंदर वाले को, बाहर वाले को भी अंदर जोड़ लिया इन्होंने। ऐसे जोड़ा। देखो यहां पे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दूसरा एक पेज लेता हूं। यहां पे द्वितीयक संयोजकता में इन्होंने दोनों जोड़ा। हालांकि टीचर इसको गलत बताते हैं। जैसे हमारे पास Fe है, Cn है, 6 है, क्या कर रहे हैं सर? K4 Fe Cn 6, ऐसे। तो अगर यहां पे आप देखो, ध्यान से देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे Fe, तो पहले तो इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, Cn 6 Cn, 1 Cn यहाँ पे, 1 Cn यहाँ पे। अब जो स्थान बचा हुआ है इस पे, एक पे यहाँ पे पोटेशियम जोड़ दिया, एक पे यहाँ पोटेशियम जोड़ दिया, एक पे यहाँ पे पोटेशियम जोड़ दिया, एक यहाँ पे पोटेशियम जोड़ दिया, इस तरह से। तो दूसरी संयोजकता जो उन्होंने बताया, इस दोनों को जोड़ के बताया कि ये दोनों को जोड़ के जो इसका वैल्यूएशन आएगा वो इसकी द्वितीयक संयोजकता होगी। और ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और उदासीन भी हो सकती है। कैसे भी हो सकती है ये भैया? प्लस में भी हो सकता है, ये कभी कभी बाहर इधर होगा तो माइनस में भी हो सकता है, और जीरो यानी जल होगा तो उदासीन भी हो सकता है। बाहर कभी कभी H2 होता है तो उदासीन भी हो सकता है। ये इसकी दूसरी संयोजकता होती है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बोलो, क्या ये क्लियर है? ठीक है बेटा। कह रहा है कॉल राउस का नियम समझा दीजिए प्लीज। बेटवा कॉल राउस का नियम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक बोतल ले ला, एक बोतल में नमक डाल दे। अब नमक डाले के बाद ओके चालकता, नमक डाले के बाद जौन एनर्जी ओमा प्रवाहित करे ब्या
जितना ज्यादा नमक डूब गया उतना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुई, मतलब धारा उतना प्रवाहित होगी, उतना तेज उसमें करंट फ्लो होगा। समझ गए। और जब करंट फ्लो होगा तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम यानी NaCl होता, उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम अपने आप में टूट जाता, क्लोरीन अपने आप में टूट जाता। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कोलरॉस के नियम के अनुसार ही हो रहा है। ठीक है बेटा, आ जाओ भैया, समझे मेरा। तो ये होता है वर्नर की थ्योरी। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर वर्नर की थ्योरी लिखवा दीजिए, आ जाओ हम लिखवा देते हैं वर्नर की थ्योरी, हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। हमको क्या दिक्कत है भाई, वर्नर की थ्योरी हम लिखवा देते हैं, परिभाषा ही लिख लो आप, ठीक है जी सर। क्लियर। कंप्यूटर महोदय हमारे कहाँ गए, कंप्यूटर महोदय हमारे यहाँ कुछ बिल्ली, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखवा देते हैं। चलो आ जाओ लिख लो, आ जाओ लिख लो बेटा, चलो सब लोग लिख लो, लिखो हेडिंग लगाओ वर्नर की थ्योरी, हेडिंग लगाओ वर्नर की थ्योरी, हेडिंग लगाओ वर्नर की थ्योरी, लिखो बेटा वर्नर की थ्योरी, लिखो वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत। ठीक है बेटा। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पे लिखो किसी भी यहां पे उन्होंने नहीं दिया है पीडीएफ, अगर पीडीएफ होता तो हमको लिखवाना, लिखो किसी उपसहसंयोजी यौगिक के समन्वित संख्या को उसकी प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। पहला चीज हम अपनी लैंग्वेज बता रहे हैं, किसी उपसहसंयोजी यौगिक के, उपसहसंयोजी किताब में दूसरे लैंग्वेज में दी गई है, संयोजी यौगिक के समन्वयी संख्या, कहीं कहीं ऑक्सीकरण दिखा देते हैं, समन्वयी संख्या को ही उसकी प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। अच्छा संख्या बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप द्वितीय भी बोल सकते हो, पहले पे उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होती है, किसी संकुल यौगिक के, संकुल मतलब वही होता है उपसहसंयोजी, संकुल यौगिक के कुल अवयव, अवयव मतलब बाहर अंदर सब, कुल अवयव को जोड़कर जो संयोजकता प्राप्त होती है, हेलो भैया, जो संयोजकता प्राप्त होती है उसे द्वितीयक संयोजकता कह सकते हैं। इसको पहले पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, या प्रथम संयोजकता बता सकते हो, उसको द्वितीय बना सकते हो, ऐसा कुछ रूल इसमें उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है बेटा, ये दो नियम दिए थे बस, ये नियम दिए थे दो तरह के, ये दो तरह के नियम दिए थे बस। ठीक है, समझे मेरी बात जी, क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आते हैं। अब सारी बात छोड़ दो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BPT, हेडिंग लगाओ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। आ जाओ, संयोजकता बंध सिद्धांत कौन कौन जानता है संयोजकता बंध सिद्धांत को, हेडिंग में लगाओ यस सर हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। जो जानता होगा बहुत अच्छी बात होगी, जो नहीं जानता होगा कोई बात ही नहीं है। तो बताओ भैया संयोजकता बंध सिद्धांत को कौन कौन जानता है। अच्छा हमने बताया भी है संयोजकता बंध सिद्धांत को, ऐसी कुछ बात है नहीं, बताया भी है। आप महातांडव वाली क्लास देखो, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा वाली क्लास देखोगे, हमारी क्लास है प्राण प्रतिष्ठा क्लास है, ध्यान सुनो, प्राण प्रतिष्ठा वाली क्लास है, इसमें अगर आप देखोगे प्राण प्रतिष्ठा वाली क्लास आप सर्च करोगे तो इसके अंदर हमने इस दोनों चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया है, इसे यूट्यूब पे अभी भी अनवर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे चैप्टर हम D और F ब्लॉक स्टार्ट किए हैं, D और F ब्लॉक, और दोनों को हमने समझाया है अच्छे से। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत यहाँ तक बोलो जल्दी से, दिक्कत हो तो ना, दिक्कत हो तो फिर आगे काम किया जाए। जी क्रिस्टल क्लियर है सर। अब एक काम मेरा कर सकते हो तुम, बोलो जल्दी से, एक काम कर सकते हो मेरा, अगर कर सकते हो तो तुमसे एक बात पूछूंगा, बहुत एक काम कर सकते हो सब लोग, पहले यस सर बोलो तो बताएं, सब लोग यस सर बोलो तो बताएं, क्योंकि हम तुम्हारा टाइम चेंज नहीं करना चाहते हैं। सुनो हम सुनो, हम टाइम नहीं तुम्हारा बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास रात में टाइम रहेगा, तुम काम कर सकते हो, डाटा तुम्हारा बचा रहेगा, तुम डाउनलोड भी कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, बताएं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, क्या होगा सुनो ध्यान से, आप एक काम करना, मैं तुमको जो बताता हूं सुनो,
जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। आप प्राण प्रतिष्ठा वाली क्लास देख लेना, प्राण प्रतिष्ठा वाली क्लास देख लेना। आपके पास टाइम है आज और कल का, ठीक है। इसके अंदर तुमको 2 लेक्चर देखना है, 2 वीडियो देखना है। 2 लेक्चर मतलब सुनो, अगर वो 3 घंटे की वीडियो है, ध्यान से सुनना, 3 घंटे की वीडियो है ना, तो उसको भगाना, पहले थोड़ा सा स्किप कर लेना, भगा लेना। और जब भगाओगे तो भगाने के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद 1 ही घंटे की वीडियो होगी, 1 घंटे की वीडियो होगी, उसके अंदर तुमको 2 चैप्टर मिलेंगे। डी, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना, डी और एफ ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक के बाद, डी और एफ ब्लॉक के बाद तुमको वहां पे, या एक सूर्योदय क्लास होगी, वहां पे देख लेना, सूर्योदय क्लास होगी, पूरा बहुत डीप में पढ़ाया है, सूर्योदय क्लास पढ़ोगी, उसमें देख लोगे क्या, देख लोगे क्या, बोलो बेटा, देख लोगे, इतना कर लोगे बेटा? तो यहां पे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं 8 बजे आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है और बहुत बड़ा सेशन है वो, तो आप इतना काम कर लो, इतना हमने पढ़ाया, हम लिखते ही गए हैं, सारी चीजों को हम लिखते ही गए हैं, सारी चीजों को हम लिखते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वीपीटी बताता क्या है तुमको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ध्यान सुनो, वीवीटी तुमको बताता क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत में तुम क्या क्या जान पाओगे, संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या क्या जान पाओगे, इस पर ध्यान से सुनो, सारी चीजों को मैं तुमको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। चलो, सबसे पहले ये तुम्हें बताता है संकरण, किसी चीज का संकरण मतलब हाइब्रिडेशन, संकरण बताता है। दूसरा चीज ये तुमको ज्यामिति बताएगी, ज्यामिति कि कौन सा परमाणु, जैसे ये स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर हमने बनाया था अभी कुछ देर पहले, FeCN6 का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ठीक है, K4 का, तो ध्यान सुनो। तो ये हमको बताता है कि भाई साहब इसका ज्यामिति क्या है। तीसरा, इसका आकार है क्या है, ये सारी चीजें यही बताती है। चौथी चीजें बताता है कि चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, चुंबकीय है, चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, माफ करना, अनुचुंबकीय और चुंबकीय दोनों एक ही शब्द हैं भैया, माफ करना, अनुचुंबकीय और चुंबकीय दोनों एक ही शब्द हैं, या प्रतिचुंबकीय है, या प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है बेटा जी सर। तीसरा जो हमें बताता है यहाँ पे, इसका आकार, रंग बताता है, रंग, ये किस कलर का होता है, रंग होता है, रंगीन होता है या रंगहीन होता है, ये सारी चीजें। जी 8 बजे क्लास जो हमारी होने वाली है, बहुत धुआंधार क्लास होने वाली है 8 बजे से, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें खत्म करना है और आराम से खत्म करेंगे, आराम पढ़ के। ये 8 बजे देखो क्लास में सेशन लग गया होगा, देखो आप क्लास में देखो सेशन लग चुका होगा, क्लास देखो सेशन लग चुका होगा, देखो क्लास में देखो सेशन लग चुका होगा। और अगर आपने कमेंट किया कि नहीं सर हमें पढ़ा दीजिए, तो फिर इसको मैं पढ़ा दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका पूरा टाइम बच जाए। तो मिलते हैं 8 बजे वाले सेशन में, तब तक आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से कर लो। 8 बजे में महा करेंगे, सारे बच्चों को बुला के आना है, क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत बड़ा 5 चैप्टर एक साथ आज होगा, 5 चैप्टर का खात्मा एक साथ करूंगा मैं, और इंपॉर्टेंट विथ क्वेश्चन के साथ, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने क्लियर किया, वैसे वहां भी बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा जी, ओके सर। और दूसरी चीज, अगर आपको लगे कि नहीं सर आप हमें पढ़ा दीजिए बीपीटी, सीएफटी और डी और एफ ब्लॉक, मैं पढ़ा भी दूंगा, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इसकी बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना कर लो, 8 बजे वाले सेशन में मिलते हैं। अगर नहीं आपको दिक्कत होगी तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि हम चाह रहे थे इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने का, हम इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि 13 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन होता है जो इंपॉर्टेंट था, जहां पे 2 नंबर के फंसते हैं, उसको हमने करवा दिया। 13 नंबर का आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो 13 नंबर का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगभग तुमको यहाँ पे पता लगी, बीपीटी से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो हम क्या सोच रहे हैं, सुनो ध्यान से, हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा जो वीवीटी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दें, रिलेटेड क्या करवा दें, क्वेश्चन करवा दें, ठीक है जी सर। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सीएफटी करवा दें यहाँ पे, ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ डी और एफ ब्लॉक का भी क्वेश्चन करवा दें, एफ ब्लॉक का ब्लॉक। बाकी तो तुम्हारे लिए एक महा सेशन है, ये है अंतिम रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली, यही रात भारी में क्या करवाने वाले हैं, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनना, पूरा एक तरफ से बहुविकल्पीय से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, पूरा
कल 8 बजे रात में 8 बजे कल का जो सेशन होगा एग्जाम के पहले, वो बहुत ही तांडव तरफ होगा, बहुत ही तांडव वाला होगा, बहुत ही तांडव वाला, ठीक है ना, बहुत ही तांडव वाला होगा कल वाला सेशन। क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ आज की रात बची है, आज की रात बची है और कल की पूरा दिन बचा हुआ है, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है। इस वजह से पढ़ना बहुत जरूरी है, समझे ना मेरी बात जी। पीडीएफ में अभी भिजवाता हूं, तुरंत भिजवाता हूं, तुरंत का तुरंत भिजवाता हूं तुम्हारे पास, ठीक है। चलो मिलते हैं 8 बजे, तुम जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बेटा कब आ जाएगा पीडीएफ? बस 5 मिनट के बाद मैं पीडीएफ करवाता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं फटाफट आपको 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।